प्यारे विद्यार्थियों, आज की वीडियो में हम कक्षा 11वीं बायोलॉजी अध्याय 1 से लेकर के अध्याय 22 यानी पूरे कोर्स के चैप्टर वाइज इम्पोर्टेंट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप तक पहुंचाने जा रहे हैं। हमने इन प्रश्नों को बहुत मेहनत से और एक प्रकार से खोज करके निकाला है, क्योंकि पिछले वर्ष के पेपर, रिड्यूस किया गया सिलेबस, पाठ्यक्रम है, ब्लूप्रिंट है, इन सभी को ध्यान में रख करके ये प्रश्न निकाले हैं। तो यदि आप इन प्रश्नों की तैयारी अच्छे से कर लेंगे तो आपका पेपर बहुत अच्छा जाएगा, चाहे वह अर्धवार्षिक हो चाहे वार्षिक, सभी के लिए प्रश्न इम्पोर्टेंट है। तो आप ध्यान रखिएगा, पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। लेकिन हाँ, यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, क्योंकि हम हमेशा आपके लिए उपयोगी वीडियो लाते रहते हैं और आप प्लेलिस्ट पर देखिएगा चैनल के, तो आपको बहुत काम के वीडियो मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अध्याय 1 जीव जगत में विविधता। तो यहाँ देखते हैं, सबसे पहले अध्याय 1 में महत्वपूर्ण बिंदु दिए गए हैं, तो इनको आपको सब पढ़ लेना है, क्योंकि महत्वपूर्ण बिंदु से 1 अंक वाले प्रश्न बना करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए जो विकल्प दिए गए सही विकल्प, तो इनके उत्तर को भी हमने हाईलाइट कर दिए ताकि आपको ढूंढने में आसानी जाए, है ना। और आपको 1 नंबर वाले प्रश्न आपको सभी पढ़ लेना चाहिए। वैसे इसमें जो इम्पोर्टेंट है अक्सर करके आते हैं उनमें हमने टिक मार्क कर दिया है। तो पूरे प्रश्न बैंक में जहाँ जहाँ से प्रश्न आने हैं, ये ज़्यादा संभावित हैं, तो उनको हमने टिक मार्क कर दिए हैं। तो आप देख लीजिएगा, समय बच जाए इसलिए हम एक एक प्रश्न आपको पढ़ करके नहीं बता पा रहे हैं, है ना। तो जैसे इसमें 7वां भी आपको पढ़ लेना है, ठीक है ना, वस्तुनिष्ठ प्रश्न में। अब आगे देखते हैं, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। यहाँ पर देखना है आपको, तो यहाँ पर देखिए पहला, तीसरा और 5वां, ठीक है ना। फिर यहाँ पर एक शब्द एक वाक्य में इनके उत्तर लिखे हुए, तो आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए सही जोड़ी है, ठीक है, सही जोड़ी देख लीजिएगा। इसके बाद 2 अंक के प्रश्नों में आपको ये 7वां तैयार कर लेना है और 9वां, 7वां और 9वां। जो दीर्घ अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन में पहला वर्गीकी और वर्गीकरण एवं वर्गीकरण को परिभाषित कीजिए। ठीक है, तो इसको आपको देख लेना है। अगले प्रश्न में ये जो क्वेश्चन नंबर 2 जो दिया, दूसरा टैक्सा किसे कहते हैं, इसको आपको देख लेना है। ठीक है, आंसर भी यहाँ पर दिए गए हैं। फिर इसके बाद चौथा भी आपको देखना है, हर्बेरिया के 3 उपयोग लिखिए। ठीक है, फिर आगे देखना है आपको, यहाँ पर ये 10वां क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, 10वां और 11वां ये इम्पोर्टेंट है। फिर आगे देखते हैं अध्याय 2। इसके बाद देखते हैं अध्याय 2 जीव जगत का वर्गीकरण। महत्वपूर्ण बिंदु आपको देखना है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न। इसमें पहले का आ जाएगा उत्तर आ हिकल, और दूसरे का उत्तर आ जाएगा सा। ठीक है, और तीसरे का जो वर्गीकी का पितामह कहा जाता है, तो वो दा है इसका कैरोलस लीनियस। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको टिक कर दिए हमने, इसको देख लीजिएगा। 5 जगत वर्गीकरण में विषाणु को किस जगत में रखा जाता है, तो इसका उत्तर दा है, इम्पोर्टेंट है, इसको आप देख लीजिएगा। 5, चौथा और 5वां। ठीक है, अब इसके बाद आगे देखते हैं, तो यहाँ पर आपको ये 8वां भी आपको देख लेना है। सभी वस्तुनिष्ठ के उत्तर यहाँ पर दिए गए हैं। फिर इसके बाद रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, हमने यहाँ पर खाली स्थान इनके जो है भर दिए हैं ताकि आपको ढूंढने में आसानी जाए, और नीचे इनके उत्तर भी ये लिखे हुए हैं। ठीक है, ये देखिए, और इसमें आपको दूसरा तैयार कर लेना है विशेष रूप से। ठीक है, फिर इसके बाद है यहाँ पर एक शब्द एक वाक्य में उत्तर लिखना है। तो इसमें देखिए पहला ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, पहला दूसरा। ठीक है, तो इनके उत्तर वी टेकर है पहले का उत्तर, दूसरे का माइक्रोप्लाज्मा। पर चौथा भी आपको तैयार कर लेना है, एक शब्द एक वाक्य में उत्तर, चौथा और 5वां। ठीक है ना, चौथा और 5वां और ये 7वां। ठीक है ना, इसको आपको मुख्य रूप से देख लेना है। फिर यहाँ पर देखिएगा सही जोड़ी। ठीक है ना, सही जोड़ी, तो सही जोड़ी तो हमने यहाँ पर मैच करा ही दी है, नीचे आंसर भी लिखा हुआ है। ठीक है, फिर यहाँ पर अब अगले पृष्ठ पर देखते हैं, यहाँ पर विशेष कुछ ज़्यादा नहीं है। यहाँ पर देखिएगा 8वां क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, सहजीविता से आप क्या समझते हैं। फिर यहाँ पर ये जो अंतर है 3 अंक के क्वेश्चन में, मोनेरा और प्रोटिस्टा में अंतर लिखिए, यानी पहला और ये दूसरा, एक प्रारूपिक जीवाणु की कोशिका का नामांकित चित्र, इसको आपको देख लेना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, स्वपोषी और विषमपोषी व्रतोपजीवी जंतुओं को परिभाषित करना। फिर इसके बाद 5वां तैयार कर लेना है इस अध्याय में, अध्याय 2 में।
फिर इसके बाद है यहाँ पर ये 8वां तैयार कर लेना। ठीक, तो यहाँ पर देखना आपको 9वां, ठीक है, मुनेरा जगत के 3 लक्षण। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर कुछ विशेष नहीं है। यहाँ पर आपको ये 14वां क्वेश्चन भी तैयार कर लेना। पादप और जंतुओं में 3 अंतर लिखिए। कभी कभी छोटे क्वेश्चन और सरल भी आ जाते हैं, तो ये 14वां भी देख लीजिएगा। 14वां के बाद 15वां, ठीक है, ये 15वां खासतौर पे विशेष रूप से इम्पोर्टेंट है। 15वां के बाद यहाँ पर देखना ये 16वां, ठीक है ना। अब अगले पृष्ठ पर यहाँ पर देखिएगा 19वां क्वेश्चन। सहजीविता से आप क्या समझते हैं, लाइकेन के उदाहरण सहित आपको समझाना ये, ठीक है, पूरा इम्पोर्टेंट है। आंसर भी इसका है पूरा। 20वां और 21वां क्वेश्चन भी तैयार कर लेना है, ठीक है, 20वां और 21वां क्वेश्चन। देखते हैं अध्याय 3, ठीक है, अध्याय 3 यहाँ पर ये महत्वपूर्ण बिंदु दिए गए हैं, इनको अच्छे से देख लेना है। सही विकल्प में आपको पहला और तीसरा और चौथा, पहला तीसरा चौथा और फिर यहाँ पर ये 6वां भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पर ये 7वां भी इम्पोर्टेंट है, 7वां 10वां और 11वां, ठीक है, 7वां 10वां 11वां। फिर इसके बाद यहाँ पर देखना है ये इनके आंसर दिए गए हैं। यहाँ पर ये रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो इसमें रिक्त स्थान की पूर्ति में पहला है ना, पहला, फिर चौथा, फिर यहाँ पर ये 10वां 11वां 12वां और इनके आंसर ये दिए गए हैं, तो यहाँ से आप मिला सकते हैं, ठीक है ना। अब इसके बाद यहाँ पर देखना है आपको सही जोड़ी। तो सही जोड़ी ये दिए गए हैं, सही जोड़ी आप तो यहाँ पर आंसर भी दिए गए, हमने लिख भी दिए हैं। फिर यहाँ पर एक शब्द एक वाक्य में उत्तर लिखे हुए हैं, है ना। आप यहाँ पर 2 अंक के क्वेश्चन में ये पहला ही तैयार कर लेना है। फिर अगले पेज पर देखते हैं, यहाँ पर ये 5वां क्वेश्चन तैयार कर लेना है आपको, 5वां 6वां, ठीक है, 5वां 6वां और इसके बाद यहाँ पर देखना है आपको ये 11वां क्वेश्चन, ठीक है ना, कवक मूल किसे कहते हैं, ठीक है ना। और इसके बाद यहाँ पर देख लेना है, यहाँ पर ये अंतर जो आते हैं, तो यहाँ लाल सवाल भूरे सवाल में अंतर आपको पढ़ लेना है। फिर ये 15वां क्वेश्चन, द्विनिषेचन को स्पष्ट करो, त्रिसंलयन को स्पष्ट कीजिए, ठीक है ना। और यहाँ पर ये इसके बाद अगले पृष्ठ पर देखते हैं में ये चौथा अंतर, लिवरवर्ट और मांस में अंतर, और फिर ब्रायोफाइटा को हम पादप जगत का स्थलचर क्यों कहते हैं। फिर लाइकेन पर टिप्पणी यानी कि 6वां 5वां 6वां, ठीक है, 5वां 6वां। फिर यहाँ पर ये 11वां क्वेश्चन भी तैयार कर लेना है, एक बीजपत्री द्विबीजपत्री में पौधे में 3 अंतर, ठीक है ना। अगले पृष्ठ पर यहाँ पर ये प्रश्न क्रमांक 13वां जो दिया गया है, एंजियोस्पर्म का जीवन चक्र को चित्र सहित आपको ये व्यक्त करना है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर ये 15वां क्वेश्चन, द्विनिषेचन का महत्व, ठीक है ना, इसको आपको तैयार कर लेना है। इसके बाद देखते हैं अध्याय 4, अध्याय 4 प्राणी जगत। यहाँ पर देखिएगा सही विकल्प दिए गए हैं, तो सही विकल्प में आपको यहाँ पर तैयार कर लेना है पहला और तीसरा, ठीक है ना, पहला और तीसरा, ठीक है। और यहाँ पर आगे भी दिए गए, तो 6वां भी आपको इसको देख लेना है, पहला तीसरा 6वां, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पर बहुत सारे दिए गए हैं ऑब्जेक्टिव, तो सब पढ़ लेना चाहिए आपको। इसके बाद यहाँ पर देखते हैं, तो ये रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो रिक्त स्थान की पूर्ति में यहाँ पर खाली स्थान सब भर दिए हैं, कुछ विशेष हमको लग नहीं रहे थे क्योंकि सभी प्रश्न आते रहते हैं यहाँ से, तो इसको आपको सब पढ़ना है, ठीक है। यहाँ पर सही जोड़ी है, एक शब्द एक वाक्य में उत्तर लिखना, तो ये हमने यहाँ पर साइड में आंसर लिख दिए हैं। अब अगले पृष्ठ पर चलते हैं। फिर यहाँ पर देखिए जो 2 अंक वाले प्रश्न शुरू हुए, तो इसमें आपको चौथा तैयार कर लेना है। यहाँ पर देखना है आपको 5वां, ठीक है ना, ये 10वां क्वेश्चन, 11वां क्वेश्चन और ये 13वां क्वेश्चन, ठीक है। छोटे छोटे प्रश्नों में ये हो गए 10वां क्वेश्चन और 11वां क्वेश्चन तैयार कर लेना है। हमने टिक वैसे ही कर दिए थे। फिर यहाँ पर इसमें आपको देख लेना है 9वां क्वेश्चन और 13वां प्रश्न, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखना है फिर पृष्ठ क्रमांक 18 पे यहाँ पर देखिएगा 15वां क्वेश्चन, ठीक है ना, मोलस्का संघ के लक्षण, है ना, इसको तैयार कर लेना है। फिर यहाँ पर 18वां क्वेश्चन भी देखना है, 19वां क्वेश्चन भी देखना है, 16वां क्वेश्चन भी देखना है, यानी यहाँ पर कोई ना कोई संघ के लक्षण पक्का हर साल आते रहते हैं, तो इनको देख लेना है। फिर इसके बाद देखते हैं अध्याय 5 पुष्पी पादपों की आकार की, ठीक है। तो यहाँ पर ये पहले का उत्तर आ है मूलांकुर से, ठीक है। फिर यहाँ पर आगे देखना है, तो ये सही विकल्प दिए गए हैं, इनको आप पढ़ लीजिएगा।
है ना। यहाँ पर ज़्यादा फोकस हम कर नहीं सकते, कुछ भी आता रहता है। तो यहाँ रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए में वैसे पहला, तीसरा और चौथा ज़्यादा IMP है, ठीक है ना। फिर ये सही जोड़ी हो गई आपकी। एक सही जोड़ी में ये बहुत अक्सर करके आता है, तो दालें और प्याज और ये आलू, है ना, तो किस वर्ग से ताल्लुक़ रखती हैं, तो इसमें ये हमने यहाँ पर साइड में लिख दिए हैं इस पे, है ना। और एक शब्द एक वाक्य में उत्तर लिखना है, तो चौथा और पांचवा, ठीक है। और यहाँ पर देखना है आपको, यहाँ पर ये जो लघुत्तरी क्वेश्चन में जो दिया गया है, ये एक्चुअली बीजांड की संरचना है, इम्पोर्टेंट है, इसको आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखना है आपको ये छठवां क्वेश्चन, सातवां क्वेश्चन, छठवां, सातवां, ठीक है ना। और आगे देखते हैं, प्रश्न बैंक से मिलाते चलिएगा आप अपने, तो आसानी जाएगी। फिर आठवां क्वेश्चन, और आठवां क्वेश्चन के बाद फिर यहाँ पर ये 10वां क्वेश्चन तैयार कर लीजिएगा। 13वां प्रश्न भी आपको तैयार करना है, ठीक है ना, 13वां क्वेश्चन। फिर यहाँ पर अध्याय 6 है ना, पुष्पी पादपों का शरीर। तो यहाँ पर महत्वपूर्ण बिंदु तैयार करने के बाद ये सही विकल्प है, तो इसका आपको दूसरा मुख्य रूप से देख लेना है, ठीक है। फिर यहाँ पर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, साइड में नीचे उत्तर लिखे हुए देख लीजिएगा आप, है ना। सही जोड़ी यहाँ पर देखना है आपको, और इसके बाद एक शब्द एक वाक्य में उत्तर लिखना है, तो इसमें नीचे आंसर दिए गए, पहला इसका ज़्यादा IMP, ठीक है। फिर यहाँ पर 2 नंबर के प्रश्नों में चलना है, तो यहाँ पर देखना आपको दूसरा और चौथा, दूसरा चौथा, ठीक है। फिर इस साइड पे देखते हैं, तो इस साइड में यहाँ पर ये तीसरा प्रश्न देख लेना आपको, जाइलम और फ्लोएम के दो दो कार्य। फिर अगले प्रश्न पर देखते हैं, तो यहाँ पर देखिएगा सातवां, आठवां, सातवां, आठवां, और यहाँ पर ये 9वां क्वेश्चन, रंध्र का नामांकित चित्र, इसको भी देख लेना है। और ये यहाँ पर देखना है आपको ये 12वां क्वेश्चन भी, यानी कि तन एक बीजपत्ति, द्विबीजपत्ति, तने में, पत्ती में और जड़ में, तीनों में अंतर, है ना। एक प्रकार से आपको स्पष्ट करना है रंध्र का चित्र। फिर इसके बाद है अध्याय 7, ठीक है। इसमें यहाँ पर आपको देखना है ये जो सही विकल्प जो दिए गए हैं, तो सही विकल्प पहला, चौथा, ठीक है, ये ज़्यादा IMP है। फिर रिक्त स्थान की पूर्ति में पहला, तीसरा और चौथा। आगे कुछ और यहाँ पर दिए गए रिक्त स्थान, इनको पढ़ लीजिएगा। फिर सही जोड़ी यहाँ पर दी गई हैं, हमने यहाँ मैच करा दिए हैं, फिर ताकि आपको आसानी जाए। फिर यहाँ पर एक शब्द एक वाक्य में उत्तर, तो यहाँ दूसरा और तीसरा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आपको 2 अंक वाले प्रश्नों में आपको ये चौथा तैयार कर लेना है, ठीक है। फिर अब अगले प्रश्न पर चलते हैं, तो यहाँ पर आपको ये तीसरा प्रश्न, उपस्थि और अस्थि में अंतर लिखना, ठीक है। फिर यहाँ पर अब विशेष कुछ नहीं है। अगले प्रश्न पर यहाँ पर आपको ये जो तंत्रिका पेशी है, इसका नामांकित चित्र देख लेना है। अब इसके बाद देखते हैं अध्याय 8, जीवन, कोशिका जीवन की इकाई, ठीक है। तो यहाँ पर महत्वपूर्ण बिंदु पढ़ने के बाद यहाँ पर देखिएगा ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन है। तो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन में यहाँ पर पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा सभी का उत्तर दा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप टिक कर लीजिएगा, और इसमें से ये आपका ये तीसरा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तीसरा और चौथा इम्पोर्टेंट है, तीसरा और चौथा। यहाँ पांचवा से यहाँ पर सही विकल्प यहाँ दिए गए हैं, तो इसमें छठवां विशेष रूप से तैयार कर लीजिएगा। छठवां के बाद यहाँ पर ये 9वां, ठीक है, 9वां, और यहाँ पर इसके बाद आप ये 13वां और 14वां क्वेश्चन, ठीक है। अब इसके बाद खाली स्थान जो दिए गए हैं इनके नीचे यहाँ पर आप देख सकते हो उत्तर लिखा है, से भर सकते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पर सही जोड़ी है। सही जोड़ी प्रायः विद्यार्थी 1 नंबर के प्रश्न कुछ भी आ जाते हैं बायोलॉजी में, इसलिए रिस्क नहीं लेना चाहिए, पूरा पढ़ना चाहिए। 2 अंक के प्रश्नों में देखिए यहाँ पर पहला और तीसरा इम्पोर्टेंट ज़्यादा लग रहा है। यहाँ पर ये 12वां क्वेश्चन, कोशिका क्या है संक्षेप में लिखिए। फिर इसका ये 13वां क्वेश्चन, ग्राम धनात्मक और ग्राम ऋणात्मक जीवाणु में अंतर लिखिए, ठीक है। और इस साइड पे अपन देखते हैं, तो यहाँ पर मतलब 16वां क्वेश्चन, ER के 2 कार्य, और इसके बाद है यहाँ पर ये 3 अंक वाले प्रश्न में पहला ही प्रश्न इम्पोर्टेंट है, ठीक है। मैं तैयार कर लेना है आपको। तीसरा क्वेश्चन, प्लाज्मिड क्या है होते हैं, फिर चौथा क्वेश्चन और फिर 5वां क्वेश्चन, ठीक है।
एक प्रारूपिक कोशिका का नामांकित चित्र। ठीक है, उसके बाद ये 7वां क्वेश्चन केंद्रक के कार्य। अगले पृष्ठ पर यहाँ पर ये 14वां क्वेश्चन तैयार कर लीजिएगा, है ना। निम्नलिखित के कार्य लिखिए। तो ये बिल्कुल यहाँ पर कुछ न कुछ आ जाते हैं, इसलिए आपको इसको देख लेना है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर 20वां क्वेश्चन तैयार कर लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इन दोनों कोशिकाओं में अंतर भी आया करता है और इन दोनों का यहाँ पर ये जो चित्र है ना, ये चित्र भी इम्पोर्टेंट है, तो इसलिए इसको आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ठीक है ना। अब आगे देखते हैं, तो यहाँ पर ये आपको ये तैयार कर लेना है जंतु कोशिका और पादप कोशिका का चित्र। ठीक है ना। और फिर यहाँ पर इन दोनों में अंतर भी, कई बार सरल भी प्रश्न आ जाता है, यद्यपि आपने 10वीं में भी पढ़ा है जंतु कोशिका और पादप कोशिका में जो अंतर होता है, फिर भी यहाँ पर एक बार रिवाइज कर लीजिएगा ये पूरा अंतर यहाँ पर ये जो लिखा हुआ। ठीक है, अब देखते हैं अध्याय 9 जैव अणु। ठीक है ना, जैव अणु। पहले यहाँ पर देखिएगा महत्वपूर्ण बिंदु, इनको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। सेल्यूलोज किसका बना हुआ होता है, तो ग्लूकोज का होता है, इसका उत्तर ग्लूकोज। इसको देख लीजिएगा, IMP भी है। ठीक है, अब इसके बाद आगे देखते हैं, तो यहाँ पर कुल मिलाकर के पहला ऑब्जेक्टिव इम्पोर्टेंट है, पहला तीसरा। ठीक है, पहला तीसरा, और ये 7वां इम्पोर्टेंट है। ठीक है, फिर इसके बाद यहाँ पर ये रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, तो यहाँ पर ये इनके आंसर भी लिखे हुए हैं, आप इनको देख लीजिएगा। अब आते हैं यहाँ पर ये सही जोड़ी, तो सही जोड़ी आपको देख लेना है, हमने मैच यहाँ पर करा दी है आपको ताकि सुविधा जाए। फिर यहाँ पर देखना आपको ये एक शब्द एक वाक्य में उत्तर लिखे हुए हैं, हमने यहाँ पर इनके उत्तर यहाँ पर लिख दिए हैं। इसमें आपको ये पहला और दूसरा ज़्यादा IMP है ना। वैसे आपको 1 नंबर वाले क्वेश्चन, छोटे वाले क्वेश्चन सभी देखने चाहिए, जो मुख्य है वो हमने इस पे बता दिए हैं। ठीक है, तो अगले पृष्ठ पर आप देखें, यहाँ पर ये चौथा प्रश्न ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, चौथा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर ये 7वां और 8वां। ठीक है, 7वां 8वां, और यहाँ पर आपको ये जो देख लेना है 12वां और 15वां। ठीक है, 12वां और 15वां। इस साइड देखते हैं, तो इस साइड में यहाँ पर ये तीसरा देख लीजिएगा, और फिर तीसरा के बाद यहाँ पर ये 5वां। ठीक है, तो अगले पृष्ठ पर ये आपको 7वां, और यहाँ पर ये 9वां, 7वां 9वां। ठीक है, और ये 8वां भी देख लीजिएगा। अब आगे देखते हैं, तो यहाँ पर ये 13वां क्वेश्चन। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट की कार्य और प्रकार। ठीक है ना। अब अगले पृष्ठ पर चलते हैं, तो यहाँ पर ये 15वां क्वेश्चन। ठीक है, अमीनो अम्ल की संरचना और कार्य। ठीक है, तो यहाँ पर ये 19वां क्वेश्चन। ठीक है ना, 19वां क्वेश्चन। अब देखते हैं अध्याय 10, तो अध्याय 10 कोशिका चक्र एवं कोशिका विभाजन। तो इसमें आपको देख लेना है ये दूसरा क्वेश्चन देख लेना है मुख्यतः। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन और ये 6वां प्रश्न। ठीक है, अब आगे इस सेट पे देखते हैं, तो यहाँ पर आप देख लीजिएगा ये 9वां क्वेश्चन। ठीक है, फिर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, यहाँ पर एक खाली स्थान हमने भर दिए हैं, इसमें आपको दूसरा और तीसरा इम्पोर्टेंट है, इनको विशेष रूप से देख लेना है। और फिर यहाँ सही जोड़ी है। फिर अगले पृष्ठ पर चलते हैं, तो यहाँ पर एक शब्द एक वाक्य में उत्तर के बाद ये जो 2 अंक के प्रश्न शुरू हुए, तो इसमें आपको देख लेना है पहला प्रश्न। ठीक है ना, पहला प्रश्न। इसके बाद आगे देखना है, यहाँ पर देखिए अंतर जो दिए गए हैं, समसूत्री और अर्धसूत्री विभाजन में अंतर, इसको देखना है। अब आगे देखते हैं, तो यहाँ पर देखना है अगले पृष्ठ पर ये प्रश्न क्रमांक 7वां, कोशिका विभाजन में सेंट्रोमियर किस प्रकार सहायक होता है। ठीक है, आगे देखते हैं, तो ये देखिएगा समसूत्री अर्धसूत्री विभाजन में अंतर, तो इस टाइप से आप इसको तैयार कर लें, है ना। तो ये आपको देख लेना है। अब आगे देखते हैं, तो यहाँ पर अब देखिएगा अध्याय 13 प्रकाश संश्लेषण। ठीक है ना, तो महत्वपूर्ण बिंदु के बाद सही विकल्प आपको तैयार कर लेना है। इसमें वैसे तीसरा इम्पोर्टेंट है। ठीक है ना। अब यहाँ पर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, रिक्त स्थान की पूर्ति के बाद यहाँ पर देखना है आपको सही जोड़ी। ठीक है, तो यहाँ कुछ हमको विशेष समझ में नहीं आ रहे थे, पर आपको सब देखना है। फिर इसी प्रकार एक शब्द एक वाक्य में उत्तर यहाँ लिखे हुए हैं। 2 अंक के प्रश्न में यहाँ पर तैयार कर लेना है पहला प्रश्न ही और तीसरा, पहला और तीसरा। फिर अगले पृष्ठ पर चलते हैं, तो यहाँ पर आपको मतलब लघुत्तरी क्वेश्चन में पहला प्रश्न तैयार कर लेना है, और यहाँ पर अति दीर्घोत्तरी प्रश्न में C3 C4 पौधे में अंतर, इसको देख लेना है आपको। 6वां तैयार कर लेना है इसको आपको अगले पृष्ठ पर, ये प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करने वाले कारक। और यहाँ पर
ये देखिएगा, ये प्रकाश संश्लेषण की जड़ स्कीम का ग्राफीय निरूपण। अध्याय 14 देखते हैं, पादप में श्वसन। तो यहाँ पर महत्वपूर्ण बिंदु है, इसके बाद सही विकल्प है। तो सही विकल्प में आपको तीसरा देख लेना है विशेष रूप से, तीसरा। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, यहाँ पर सभी इम्पोर्टेंट है। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए में खासतौर पे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखते हैं आगे, हमने टिक इसीलिए लगा दिए थे इस पर। तो यहाँ पर देखिए 2 अंक के प्रश्न में दूसरा तैयार कर लेना है। पर अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। तो ये क्रैब चक्र की क्रिया का महत्व लिखना है, क्रैब चक्र की क्रिया का महत्व, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन। और यहाँ पर तो इस सेट पे अब कुछ विशेष नहीं है। तो यहाँ पर देखें इस तरफ, यहाँ पर ये आक्सीय अनाक्सीय श्वसन में अंतर भी आपको कर लेना है, और क्रैब चक्र की ग्राफीय निरूपण, ठीक है, इसको देख लेना है। अध्याय 15 पादप वृद्धि। महत्वपूर्ण बिंदु देखने के बाद आपको यहाँ सही विकल्प दिए गए हैं, ठीक है ना। इनके उत्तर यहाँ पर लिखे हुए हैं, आप देख लीजिएगा। फिर यहाँ पर देखिए खाली स्थान है, तो खाली स्थान में आपको दूसरा और चौथा विशेष रूप से तैयार कर लेना है। अब यहाँ पर देखना है आपको, ये चौथा प्रश्न है ना, प्लास्टिसिटी क्या है, ठीक है। अगले प्रश्न पर चलते हैं, 3 अंक के प्रश्नों में। तो यहाँ पर इस सेट पे जिबरेलिन हार्मोन्स के कार्य, ठीक है। फिर यहाँ पर साइटोकाइनिन हार्मोन्स के कार्य, है ना। फिर ये मतलब यहाँ पर कुल मिलाकर के दूसरा, तीसरा और चौथा तैयार कर लेना है। और इस सेट पे देखें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बसंतीकरण क्रिया को स्पष्ट करते हुए इसका महत्व लिखिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है ना। ये पूरा है, इसका आर्थिक महत्व वगैरह सब। अब देखते हैं अध्याय 17 श्वसन तथा गैसीय विनिमय, ठीक है ना। तो यहाँ पर महत्वपूर्ण बिंदु है, महत्वपूर्ण बिंदु के बाद यहाँ पर देखना है आपको ये जो सही विकल्प है। तो सही विकल्प हाईलाइटेड है, उत्तर आप देख लीजिएगा। यहाँ पर ये तीसरा प्रश्न, चौथा प्रश्न और पांचवा ये ज़्यादा IMP है, और यहाँ पर ये 8वां, ठीक है ना। अगले प्रश्न पर चलते हैं। तो ये 10वां भी आप सही विकल्प में देख लेना है आपको सही जो। फिर इसके बाद रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, इसमें तीसरा, और यहाँ पर तीसरा के बाद ये छठवां, और छठवां के बाद ये 11वां क्वेश्चन तैयार कर लेना है खाली स्थान में, ठीक है ना। और बहुत सारे हैं इसमें, इसकी आंसर दिए गए हैं, आप इसको देख सकते हैं। एक शब्द एक वाक्य में उत्तर, तो इसमें आपको तैयार कर लेना है दूसरा क्वेश्चन, ठीक है ना। फिर यहाँ पर यह देखिए और एक शब्द एक वाक्य में उत्तर, तो यहाँ पर 5वां क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। अब आगे देखते हैं, ये देखिए सही जोड़ी, इसको देखने के बाद यह सही जोड़ी दोनों है, दोनों को देख लेना है। अब यहाँ पर देखना है आपको ये 2 अंक को क्वेश्चन में 2 नंबर के प्रश्न में पहला प्रश्न, ठीक है। अगले पृष्ठ पर ये 7वां क्वेश्चन, ठीक है, 7वां क्वेश्चन यहाँ पर, और 7वां के बाद इस सेट पे देखिएगा यहाँ पर ये चौथा प्रश्न और 5वां प्रश्न, और यहाँ पर ये निःश्वसन किसे कहते हैं, यानी 13वां प्रश्न, ठीक है ना। पृष्ठ क्रमांक 54 में ये 5वां क्वेश्चन, मनुष्य का बायां फेफड़ा दाएं फेफड़े की तुलना में थोड़ी छोटा होता है, क्यों, और ऑक्सीजन परिवहन में हीमोग्लोबिन की भूमिका, इसको देख लेना है। यहाँ देखना है ये आपको, ये अगले पृष्ठ पर मानव फेफड़े का चित्र, नामांकित चित्र, है ना। और यहाँ पर अंतर श्वसन और निःश्वसन में 5 अंतर, और छठवां क्वेश्चन जो दिया है, मानव शरीर में O2 परिवहन की प्रक्रिया समझाइए। इतना यहाँ पर ये पृष्ठ क्रमांक 57 में देखिएगा 10वां क्वेश्चन, ठीक है। वायु कूपिका एवं शरीर ऊतकों के मध्य रक्त द्वारा गैसीय परिवहन और विनिमय का आलेख चित्र बनाइए, इसको देख लेना। फिर अब देखते हैं अध्याय 18 महत्वपूर्ण बिंदु देखने के बाद ये सही विकल्प है, हमने हाईलाइट कर दिए उत्तर, तो यहाँ पर ये देख लीजिएगा। इसके बाद है रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, ठीक है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, इनके उत्तर यहाँ पर ये लिखे हुए। सही जोड़ी, सही जोड़ी आपको देख लेना है। एक शब्द एक वाक्य में उत्तर, यहाँ पर इनके आंसर दिए गए हैं। 2 नंबर के प्रश्नों में पहला क्वेश्चन देख लीजिएगा, है ना। और इसके बाद यहाँ पर आपको ये 8वां क्वेश्चन तैयार कर लेना है। 8वां क्वेश्चन के बाद ये 11वां क्वेश्चन, ठीक है। फिर यहाँ पर तीसरा देख लीजिएगा, रक्त को एक संयोजी ऊतक क्यों कहा जाता है, ठीक है ना, तो इसको देख लेना है। और हृदय का चित्र भी आपको बनाते बनना चाहिए, इसको भी देख सकते हैं। अब अगले पृष्ठ पर चलते हैं, रक्त और लसिका में अंतर। फिर इसके बाद यहाँ पर 5वां क्वेश्चन देख लीजिएगा, ऐसे नोड और AV नोड में अंतर लिखिए, ठीक है, इसको देख लेना है आपको।
फिर यहाँ पर ये छठवां क्वेश्चन देखना है आपको, रक्त में थक्का जमने की प्रक्रिया। ठीक है, इसके बाद देखते हैं अध्याय 19 उत्सर्जी उत्पाद व उनका निष्कासन। तो यहाँ सही विकल्प देखना है सबसे पहले। तो इसमें देख लेना है आपको पहला दूसरा इम्पोर्टेंट है। फिर यहाँ पर देखना है आपको ये एक शब्द एक वाक्य में उत्तर लिखना। तो यहाँ पर आपको ये दूसरा इम्पोर्टेंट लग रहा है, तो दूसरा देख लेना है आपको। फिर यहाँ पर देखिएगा ये अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन, तो यहाँ कुछ विशेष तो नहीं है। अब यहाँ पर देखना है ये दीर्घोत्तरीय प्रश्न। तो यहाँ पर देखिएगा दीर्घोत्तरीय प्रश्न, तो दीर्घोत्तरीय प्रश्न में पहला नेफ्रॉन की संरचना का चित्र जो आप बनाते आए हैं, इसको एक बार और ट्राई कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। इसके बाद ये अगले पृष्ठ पर है उत्सर्जन की क्रिया में यकृत की भूमिका स्पष्ट कीजिए। अब देखते हैं अध्याय 20 गमन एवं संचलन। तो यहाँ पर देखिएगा ये महत्वपूर्ण बिंदु पढ़ने के बाद सही विकल्प है। तो इसमें पहला दूसरा इम्पोर्टेंट है और ये चौथा। ठीक है, इनके ये उत्तर दिए गए हैं। यहाँ पर ये रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए में पहला और दूसरा। ठीक है, फिर इसके बाद यहाँ पर ये सही जोड़ी। ठीक है, सही जोड़ी मानव शरीर की सबसे लंबी अस्थि फीमर है ना, ये और भी सही जोड़ी है। इनके उत्तर हमने यहाँ लिख दिए हैं, एक शब्द एक वाक्य में उत्तर यहाँ नीचे दिए गए हैं ना। अब यहाँ पर ये आगे देखते हैं, तो यहाँ पर कुछ विशेष नहीं लग रहे हैं। यहाँ पर देखिएगा पांचवा क्वेश्चन। ठीक है ना, मानव खोपड़ी की अस्थियों का वर्णन कीजिए। ठीक है ना, इसको तैयार कर लेना। इसके बाद देखते हैं अध्याय 21। इसमें महत्वपूर्ण बिंदु बहुत सारे हैं, इनको जरूर देख लीजिएगा क्योंकि वस्तुनिष्ठ प्रश्न यहीं से बनेंगे इसमें। ठीक है ना, तो यहाँ पर ये महत्वपूर्ण बिंदु अच्छे से पढ़ लीजिएगा ध्यान से। इसके महत्वपूर्ण बिंदु सब अच्छे से पढ़ लीजिएगा, वीडियो रोक करके पढ़ सकते हैं या प्रश्न बैंक होगी तो उससे पढ़ लीजिएगा, है ना। फिर यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर ऑब्जेक्टिव शुरू हो गए हैं। तो ऑब्जेक्टिव में यहाँ पर देखिए पांचवा आपको तैयार कर लेना है, पांचवा सातवां सभी पढ़ लेना है, इतने मुख्य है ना। फिर यहाँ पर आगे देखते हैं, तो ये रिक्त स्थान की पूर्ति है। रिक्त स्थान की पूर्ति के बाद यहाँ पर आप आगे देखते हैं, तो ये सही जोड़ी। ठीक है ना, सही जोड़ी के बाद यहाँ पर ये पांचवा क्वेश्चन पढ़ना है आपका। ठीक है ना, स्नैप्स क्या है। ठीक है ना, पांचवा क्वेश्चन स्नैप्स क्या है इसको देख लीजिएगा। अंध्य बिंदु और पीत बिंदु में अंतर, इसको देखना है। फिर इसके बाद है शलाका और शंकु में अंतर लिखना है, इसको आपको देख लेना है। ठीक है ना, और यहाँ पर 10वां क्वेश्चन भी यहाँ पर देख लीजिएगा। ठीक है, फिर यहाँ पर ये तंत्रिका तंत्र का चित्र आपको तैयार कर लेना चाहिए क्योंकि 10th में भी पढ़ा होगा आपने। अब आगे देखते हैं, तो यहाँ पर ये कई बार सरल क्वेश्चन आ जाते हैं, तो मानव नेत्र का चित्र भी बनना चाहिए, यद्यपि ये 10th स्तर की बात होती है। अब आगे देखते हैं, तो यहाँ पर ये इम्पोर्टेंट ज़्यादा है, कौन सा 8वां क्वेश्चन, ये आप किस प्रकार किसी वस्तु का रंग का पता लगाते हैं। ठीक है, इसको देख लीजिएगा। ठीक है, फिर यहाँ पर देखना आपको ग्रे मैटर और वाइट मैटर में अंतर लिखना है ना, इसको पढ़ना है आपको। फिर इसके बाद है यहाँ पर विशेष कुछ नहीं लग रहे हैं। अब सीधे देखते हैं अध्याय 22 रासायनिक समन्वय एवं एकीकरण। तो यहाँ भी आपको स्मरणीय बिंदु विशेष रूप से पढ़ लेना है, अच्छे से पढ़ लेना है स्मरणीय बिंदु, है ना। यहाँ से प्रश्न बनेंगे निश्चित तौर पर। अब इसके बाद यहाँ पर वस्तुनिष्ठ प्रश्न शुरू हो गए हैं, है ना। इनके उत्तर आपको यहाँ पर नीचे लिखे भी मिल जाएंगे, हाईलाइट हमने कर दिए हैं, तो इनको आपको देख लेना है। और यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर ये आंसर दिए गए हैं इनके सही विकल्प के, और यहाँ खाली स्थान है, तो खाली स्थान भी यहाँ पर हमने भर दिए हैं। फिर भी अगर कुछ रह गए हैं तो यहाँ से देख लीजिएगा। सही जोड़ी भी यहाँ पर इनके आंसर दिए गए हैं। एक शब्द एक वाक्य में उत्तर लिखिए, तो इसमें पहला और तीसरा इम्पोर्टेंट है। ठीक है ना, जहाँ टिक लगा दिए हैं वो ज़्यादा IMP है। ठीक है ना, अब यहाँ पर देखना है आपको, यहाँ पर देखना है 6वां क्वेश्चन। ठीक है ना, एक शब्द एक वाक्य में उत्तर में 6वां तैयार कर लेना है। अब आगे देखते हैं, तो यहाँ देखिए 2 अंक वाले प्रश्न में तीसरा और चौथा, फिर 6वां भी देख लेना है आपको, और ये 7वां भी एड्रोजन हार्मोन्स के कार्य। ठीक है ना, और यहाँ पर देखना है आपको 8वां क्वेश्चन भी पढ़ लेना, मानव शरीर में इंसुलिन हार्मोन्स के कार्य। ठीक है ना, अब आगे देखते हैं, तो यहाँ पर ये तीसरा प्रश्न और चौथा प्रश्न। ठीक है ना, तो इसमें आपको देख लेना है। फिर यहाँ देखते हैं दीर्घोत्तरीय प्रश्न में हार्मोन्स क्या है, इनके 5 गुण लिखना। फिर अंतःस्रावी ग्रंथि क्या होती हैं, इसको तैयार कर लेना डिटेल में। फिर यहाँ तो कुछ विशेष नहीं है। तो अब आगे देखते हैं, यहाँ पर ये टिप्पणी वाला प्रश्न है प्यारे विद्यार्थी, इसको जरूर देख लीजिएगा, यहाँ से हमेशा एक प्रश्न बनता है। तो
तो इस प्रकार से यहाँ पर आप 11वां भी आपको देख लेना है, हार्मोन्स एवं एंजाइम में अंतर लिखिए। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रकार हमने एक ही वीडियो में आपकी बायोलॉजी का पूरा कोर्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छांट करके बताने का प्रयास किए हैं। यदि आप इन प्रश्नों को तैयार कर लेंगे तो आपका पेपर बहुत अच्छा जाएगा, हमारी शुभकामनाएं हैं। लेकिन आप अच्छे से सॉलिड तैयारी कीजिएगा, डिटेल तैयारी कर लीजिएगा, इन प्रश्नों को विशेष रूप से देखिएगा क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो आपका पेपर बहुत अच्छा जाए। यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा ताकि ऐसे ही उपयोगी वीडियो आपको आगे भी मिलते रहें। हमने यहाँ पर पूरा वार्षिक तक का कोर्स बता दिया है, अर्धवार्षिक में कितना आना है हमने इस संबंध में पहले ही वीडियो बता दिए हैं, आपने देख ही लिए होंगे। नहीं देखे हैं तो वीडियो सेक्शन पर देख सकते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, मिलते हैं बहुत जल्दी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू, जय हिंद।